एक बार मैं फिर से अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, देखिए पूजा, ये मिमिक्री को लेकर के जो बहुत सारी बात हो रही है, दरअसल दुनिया भर में मिमिक्री को एक आर्ट के तौर पर देखा जाता है। और मिमिक्री आप बड़े लोगों की ही करते हैं, ऐसे लोगों की करते हैं जिसको सब लोग जान जाएं, उसकी भाव भंगिमा, उसकी आवाज़ निकाल करके। ये आर्ट दुनिया भर के देशों में और लोकतांत्रिक देशों में अपने चुने हुए प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्षों, सबकी मिमिक्री की जाती है। आप दुनिया भर के लोगों को देख लीजिए, हिंदुस्तान में भी की गई है। सवाल ये नहीं है कि मिमिक्री बड़ा मुद्दा है, सवाल ये है कि मिमिक्री को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने इसका, अगर ये सदन के भीतर ऐसा किया गया होता तो एक बात है, सार्वजनिक जगह पे जहाँ पर बाहर गए वीडियो बनाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि जाट समाज यानी उपराष्ट्रपति अब किस जाति के हैं ये भी सबको पता चल गया। और तब जब राजस्थान में यही उपराष्ट्रपति 12 महीने में 29 से ज़्यादा दौरे कर रहे थे और जाट बहुल इलाकों में लगातार एक एक दिन में 5-5 कार्यक्रम कर रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके दौरे पर सवाल उठा रहे थे, तब ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति को उनके घर आने से कौन रोकेगा। तो चलिए, आज अब बीजेपी ये कह दी कि वो जाट समाज के हैं, उनके समाज का नाम भी मंत्री की तरफ से लिया गया। देखिए, ये राजनीति के सब तौर तरीके सबके अपने अपने हैं। दरअसल देश की राजनीति सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित हो गई है। जहाँ तक बात, अगर आप इतिहास देखें, जो लोग संसदीय इतिहास को अगर पढ़ें और बहसों को देखें ना, किस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब विपक्ष के नेता जब विपक्ष में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, तो वो उत्तेजित होकर अपने घर चले गए। और उस समय के उनके जो कोटरी के इर्द गिर्द के मंत्री थे वो सोचे कि नेहरू जी बहुत नाराज़ हैं, तो वो भी तीन मूर्ति भवन पहुंच गए। जब वहां पर मंत्री पहुंचे तो नेहरू जी ने कहा कि मेरे आने के बाद क्या क्या आरोप लगे थे जरा बताओ, मैं सवालों का जवाब तैयार कर रहा हूं। वो लोग हक्के बक्के रह गए, वो तो गए थे चापलूसी में। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं उन सवालों का उसी तरह से पुरजोर जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अब की समस्या क्या है, ये पूरे किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। गूंगी गुड़िया कहा गया, सरकार को क्या नहीं, तबला वादक तक इस देश में विपक्षी प्रधानमंत्रियों ने कहा है। और नेहरू जी के बारे में कहा गया था उनके बाल नहीं थे, तो उनको भी एक सांसद, विपक्षी दल के सांसद ने कहा था कि आपके बाल नहीं है तो ऊपर से आपका सिर अलग कर दिया जाना चाहिए। तो संसदीय ये पीछे के सब बहुत सारे इतिहास है, लेकिन सवाल ये है कि आप मेरी मिमिक्री करें और मैं उसका आनंद लूं तो मैं सहिष्णु माना जाऊंगा। आप मेरी मिमिक्री करें, मैं आपको तमाचे मार दूं या मैं रोने लगूं तो मुझे असहिष्णु माना जाएगा। लोकतंत्र में ये बहुत हल की बात है कि किसी की मिमिक्री, और वो किसी भी पद पर हो, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, संसद में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनको संसदीय मर्यादा और आचरण का दोषी पाया गया है। रमेश बिधूड़ी का तो बयान संसद के भीतर सबने सुना था, लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई उस बीजेपी सांसद पर जिनके बनाए पास पर ये लड़के वहां पर पहुंचे थे? उन्होंने कह दिया कि उसमें एक आरोपी का बेटा पिता जो है वो मेरा जानने वाला था, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और उस पर सवाल पर जवाब मांगने वाले सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर संसद का काम कानून बनाना है, लेकिन उससे भी बड़ा काम यह है कि संसद का काम विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना है। और ये सवाल सबको पूछना चाहिए। जब सत्ता इतने बहुमत से किसी पार्टी को मिलती है, जब देश की जनता इतने बहुमत से किसी भी दल को बहुमत देती है, तो उससे सवाल पूछने वालों का अधिकार हमेशा बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, और इसीलिए लगातार आक्रामक यहाँ पर विपक्ष में दिख भी रहा है। लेकिन कितनी मजबूती से इस मुद्दे को वो उठा पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में संजय राणा जी, मुझे लगता है कि इससे और बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो राजीव ने दिए हैं, इस स्थिति को कोई और समझा नहीं सकता है। तो ऐसे में हम किसे सही किसे गलत कहें? क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो गलत है, या सत्ता पक्ष जो रूल बुक का हवाला देके जो उन्हें सजा दी जा रही, निलंबित किया जा रहा है, वो गलत है?
गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग टू फेलो। देखिए, ऐसा होता है कि मिमिक्री करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नेता एंटरटेनर बन जाएगा तो आपने देखा ही यूक्रेन का क्या हाल हुआ। वहां का राष्ट्रपति एंटरटेनर था जो मिमिक्री करता था, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो नेता को कभी एंटरटेनर नहीं बनना, को नेता को नेता रहना चाहिए, एंटरटेनर को एंटरटेनर रहना चाहिए। जहां तक आता मुख्य प्रश्न आपने जो पूछा है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए ऐसा है कि सब गणमान्य व्यक्ति हैं, ये सब प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और इनको कोई भी कृत्य करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का कृत्य कर रहे हैं या उस पर मिमिक्री कर रहे हैं जो संवैधानिक पद पे है। जहां तक बात आती है इस गठबंधन की, देखिए गठबंधन में तो मैं क्या बोलूं कि दीदी और मौसा ने पहले कांग्रेस को निपटाया, अब राहुल गांधी जी को निपटा दिए। अब ये बताइए, खड़गे जी का मतलब कहावत कहा जाता है ना, खोदा पहाड़ निकला चुईया, तो खोदा पहाड़ निकले खड़गे जी। अब बताइए, आप खड़गे जी को नेता बना सकते हैं, लेकिन देश उनको नेता एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। देखिए, गठबंधन बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक नेता चाहिए, एक डंडा चाहिए, एक झंडा चाहिए, एक नीति चाहिए, एक नियति चाहिए। लेकिन सबकी कमी है वहां पे। जब इतनी कमियां होंगी तो गठबंधन कैसे बनेगा? ये समस्या हो जाती है कि आप एक बार मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। जी राजीव। मैं अभी जो बोल रहे थे राणा जी, उन्हीं की बात का मैं फैक्ट जनता को पता होना चाहिए। कह रहे थे कि इंटरटेनर को इंटरटेनर रहना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए। देश में ये किस तरह की बात कर रहे हैं? सबको मालूम है कि भगवंत मान जिंदगी भर में मिक्री करते रहे, सबको मालूम है इंटरटेनर रहे, और मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा, और जिस तरह का बहुमत पंजाब में मिला है आपको पता है। तो ये देश लोकतंत्र जनता के वोट से चलता है, उसके समर्थन से चलता है। वो आदमी कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। भगवंत मान को आप इंटरटेनर मानते हैं ना, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि जनता ने उनको चुना है। एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के सबसे सुपरहिट एक्टर थे, वो जब इंटरटेनर से नेता बने तो आपको मालूम है कि एमजी रामचंद्रन से बड़ा तमिलनाडु का नेता आज तक जनता के समर्थन का नहीं बन पाया। आपको मालूम है कि एनटी रामाराव इंटरटेनर थे, हीरो थे, अभिनेता थे। जब वो नेता बने तो आज तक आंध्र प्रदेश का जन समर्थन का उतना बड़ा नेता नहीं बना। तो आप जन समर्थन को इंटरटेनर और नेता में, और अगर मैं मानता हूं कि नेता इंटरटेनर नहीं है, अगर वो सुरुचिपूर्ण बातें नहीं कर पाता है तो ये उसकी कमी है। नेता को रूड या रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, उसी हंसी मजाक से भरपूर और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। मैंने आपको इतने उदाहरण बता दिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी बता नहीं, मैं इसका आंसर भी देता हूँ। इन शॉर्ट हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में देंगे। देखिए, ऐसा है कि पहले जमाने में लोग धोती पहनते तो हम बैलगाड़ी पे चलते थे, आज हम मर्सिडीज पे चल रहे हैं। तो राजनीति करने का तरीका और राजनीति दोनों बदल चुकी। मैं आपके पुराने आंसर दे दिया। जहां तक भगवंत मान की बात कर रहे हैं, आपने पता है भगवंत मान को किस तरह से दिल्ली से चलाया जा रहा है और किस तरह की राजनीति पंजाब में चल रही है, हम सबको बताने की